इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ इंदौर के मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर के राजबाड़ा पर। ये राजबाड़ा का कपड़ा बाजार है जहाँ पर बड़ी संख्या में खरीदार जो है वो कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। गारमेंट्स का बड़ा व्यापार होता है, लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकानों पर बोर्ड लगा दिए हैं कि यूपीआई से पेमेंट नहीं लिया जाएगा। कुछ व्यापारी मेरे साथ में मौजूद हैं। क्या वजह है? लगातार सरकार जो है वो ऑनलाइन पेमेंट को प्रमोट कर रही है, लेकिन व्यापारियों का क्या कुछ दर्द है? क्यों व्यापारी यूपीआई से पेमेंट नहीं ले रहे हैं? इसको लेकर भी व्यापारियों से बात कर लेते, जान लेते हैं उनके क्या हाल हैं। सर, आपके क्या हाल हैं? हाल तो दुनिया में सबके एक जैसे हो गए हैं। बहरहाल हम व्यापारियों की एक बड़ा दर्द हो गया है। हम भारत सरकार की ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था का सहभागी बने हुए हैं और अब हमको उसके अंदर एक दर्द उठा है। वो दर्द हमारे लिए नासुर भी बनने लगा है, चूँकि हम आने वाले ग्राहक को बड़ा ईमानदार और शक्तिशाली ग्राहक होता है। ग्राहक हमारा भगवान होता है। हम ग्राहक को आते ही माल भेज भी देते हैं। माल का पेमेंट हमको यूपीआई से मिलता है। यूपीआई में एक दुविधा अब सामने आने लगी है कि वो फ्रॉड की चेन बन रही है और उस चेन के चलते व्यापारियों के खाते सीज हो जाते हैं। तो दर्द इस बात का है कि जो फ्रॉड की राशि का कोई हिस्सा हो वो रुके, वहां तक भी समझ सकता था व्यापारी। अभी होता क्या है कि बैंक के डायरेक्ट यूपीआई पे पेमेंट आ रहा है और बैंक का खाता ही सीज हो जाएगा। जब खाता भगवान बंद हो जाता है तो हमें व्यापार करने में बड़ी दुविधा हो जाएगी। व्यापारियों का बड़ा अमाउंट रुक जाता है, व्यापार की चेन टूट जाती है। तो हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं। सरकार से कहते हैं कि न व्यापारी चोर है न ग्राहक चोर है। चोरी की चेन को पकड़ना भारत सरकार या रिजर्व बैंक और पुलिस का काम है। हम तो माल बेचते हैं, टैक्स अदा करते हैं, शासन का खजाना भरते हैं, अपना पेट पालते हैं। अपने साथ जुड़े लोगों का पेट पालना हमारा धर्म बन गया है। बड़ी ईमानदारी के साथ व्यापार करना हम शुरुआत की है, लेकिन इस तरीके का ये गतिरोध, इस तरह का षड्यंत्र, जो भी साजिश इंटरनेशनल हो नेशनल हो कहीं की हो, उसको पकड़ना भारत सरकार का काम है। व्यापारी का खाता सीज होना गलत बात है। व्यापारी व्यापार कर रहा है, ईमानदारी से व्यापार करता है, तो उसके लिए सजा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कपड़ा बाजार है, गारमेंट्स का बड़ा कारोबार है। 600 से ज़्यादा व्यापारी यहाँ पर हैं जिनकी दुकानें हैं। सर, यूपीआई से पेमेंट लेने के लिए आपने लिखा है साइबर फ्रॉड की संभावना के चलते ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट नहीं ले पाएंगे। क्या वजह आप ऐसी है जिसके कारण यूपीआई पेमेंट नहीं ले रहे हैं? देखिए, हम ऑनलाइन के विरोध में नहीं है, ना ही खिलाफ है। बाकी यूपीआई में जो हमारे साथ में व्यापारी के साथ में जो फ्रॉड हो रहा है, एक खाता कोई फ्रॉड करके आता है, वो किसी हमारे आगे पेमेंट देता है और वो खाता सीज हो जाता है। वो क्या बोलते हैं उसका ना, फ्रॉड करके आता है और हमारे यहाँ से ऑनलाइन खरीदी करता है, उसका पेमेंट हमको करता है। वो फिर हमारा खाता स्विच कर देते हैं, हम आगे करेंगे, उसका खाता स्विच होता है। तो ये बिजनेस के हिसाब से गलत हो रहा है पूरा, है ना। इसमें क्या है, सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इस पर लगाम लगना चाहिए। बिल्कुल लगाम लगना चाहिए। किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि वो पैसा कहाँ से ला रहा है। व्यापारी है, व्यापार करने के लिए बैठा है। जो बिक्री होती है, जो खरीदी होती है, व्यापारी बेचता है, जो ग्राहक रहता है वो खरीदता है, लेकिन ग्राहक के माथे पर ये नहीं लिखा होता है कि वो पैसा कहाँ से लाया है। ऐसे में आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। कितनी परेशानियाँ आ रही हैं अब अकाउंट फ्रीज होने के बाद? परेशानी तो ऐसी है कि आजकल 80% जो पब्लिक है वो ऑनलाइन का व्यवहार करती है, क्योंकि कैश बाज़ार में बहुत कम बचा हुआ है और हम लोग को भी जो पेमेंट आता है वो ऑनलाइन ही आता है। अब हम लोग ये कैसे पता करें कि ये पेमेंट किसका है, कहाँ से आया है? अब हम लोग इस चीज़ को प्राप्त करते हैं और इस चीज़ से हमारी भी बैंक की बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। पर्टिकुलर व्यापारियों के ऊपर लोन रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। अब वो पेमेंट लेने में अगर हमसे गलती हो जाए और सामने वाले का पेमेंट गलत है तो सबके खाते सीज हो जाते हैं। और वो सीज होने के कारण व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ रही है। सभी लोगों को फंसने की उम्मीद है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो फार्मूला गवर्नमेंट का जो भी है, इस पर फेरबदल होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल फेरबदल होना ज़रूरी है, क्योंकि खाते जब फ्रीज़ हो जाते हैं, खातों को बंद कर दिया जाता है, तो व्यापारी का आगे का पेमेंट, आने जाने का पेमेंट जो है वो अटक जाता है। कितना पेमेंट आपका जो है वो अकाउंट फ्रीज़ होने के कारण अटक गया है और अभी क्या स्थिति है?
जी, मेरा चूँकि बिज़नेस अकाउंट है और बिज़नेस अकाउंट में करीब 9 लाख के आसपास की राशि उसमें रखी हुई थी और उसमें डेबिट फ्रीज करने का मेरे को तब मालूम पड़ा जब हम लोग क्या है कि बिज़नेस में किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन जो भी करते हैं तो पीडीसी के माध्यम से करते हैं, मतलब हम पोस्ट डेटेड चेक देते हैं हमारी पार्टीज़ को। तो एक पार्टी से मेरे को इंटीमेशन मिला कि आपका चेक बाउंस हुआ है। जब मेरे को राशि पता चली किस राशि का चेक बाउंस हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा राशि मेरे अकाउंट में रखी हुई थी। मैंने ब्रांच में पता किया कि इसकी वजह क्या है। ब्रांच का कहना पड़ा कि आपके अकाउंट में तो राशि रखी है तो बाउंस होने का सवाल नहीं उठता, आप पार्टी से पता करिए कि किस वजह से। तो उसका जो रिटर्न स्लिप आया उस पर लिखा था अकाउंट ब्लॉक। मैंने बैंक को बताया कि उसमें अकाउंट ब्लॉक्ड है। बैंक ने नेक्स्ट डे मेरे को पता करके बताया कि साइबर फ्रॉड के चलते अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। वो ब्रांच से नहीं होता, बोले एचओ से होता है, वो लोग एचओ से पता करके आपको बता पाएंगे। बाद में पता चलता है कि फ्रॉड आपके द्वारा नहीं किया गया है, अन्य किसी जगह पे हुआ है और उसकी शिकायत हुई है और इस तरीके से पेमेंट जो है आगे हमारे पास तक प्राप्त होता है। अब हमको नहीं मालूम कि कस्टमर कहाँ से पेमेंट लेके आ रहा है और कस्टमर किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं। हम हमारा जीएसटी पेड बिल देते हैं, माल बेचते हैं और उसके एवज में हम लोग कस्टमर से पेमेंट लेते हैं और यूपीआई उसका एक आसान माध्यम था जिससे हम लोग पेमेंट प्राप्त करते थे। पर इस आसान माध्यम के चलते अगर व्यापारियों का इस तरीके से बैंक फ्रीज हो जाना, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाना, डेबिट फ्रीज कर देना, ये प्रक्रिया जो है वो व्यापार को जटिल बना रही है और व्यापार जो है करना बहुत मुश्किल हो गया। कितने दिन हो गए आपके अकाउंट को फ्रीज हुए, कितने दिन से परेशान हो रहे हैं और कहाँ कहाँ इसके लिए चक्कर लगाएं अब तक? ये लास्ट 5 डेज से मेरा अकाउंट फ्रीज है और इसका फ्रीज होने का इंटीमेशन भी मेरे को बैंक द्वारा नहीं दिया गया था। चूँकि मेरा चेक बाउंस होता है, रिटर्न होता है अकाउंट फ्रीज होने की वजह से, तो मेरे को पता चलता है कि मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। सर क्या हाल है आपके? बढ़िया, हाल तो बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर यूपीआई से पेमेंट जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं व्यापारियों के अकाउंट ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। अब व्यापारी अपना व्यापार करे या अकाउंट अनलॉक कराने के लिए बैंक के चक्कर लगाए। अकाउंट कहाँ जाएगा, कहाँ फिरता है, घूमते फिरेगा, परेशानी का काम है सब। तो ऐसे में क्या लग रहा है, सरकार ऑनलाइन को कह रही है कि यूपीआई से ज़्यादा पेमेंट हो। अब ऐसे में अगर कोई नीति नहीं बनती है, ऐसे में व्यापारी परेशान होता है, व्यापारी का जो पैसा है वो अकाउंट्स के अंदर होल्ड हो गया, तो कितनी परेशानी व्यापारी को हो रही है। उनको गवर्नमेंट को नीति तो बनाना चाहिए, कुछ भाई बताना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। व्यापारी को परेशानी नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ही। फ्रॉड हो रहा है, बहुत नुकसान होता है, इसमें व्यापार का भी होता है, वो भी होता है। बिल्कुल, व्यापारी का जो आने वाला पेमेंट है वो ज़रूर अटक जाता है। सर क्या हाल है आपके? बोलो बोलो। क्या हाल है? जिस तरीके से पूरा बाजार का व्यापार जो आप देख रहे हैं, पूरा आपने इस तरीके से न्यूज़ 24 कवर भी कर रहा है और देख रहा है कि बड़े पैमाने पर दर्द है और दर्द इस कदर है कि व्यापार करें या न करें इस मुकाम पे आके खड़ा है। अगर जब तक व्यापार का अगर पैसा ही नहीं मिलेगा, हमारा दिया हुआ माल भी चले जाए और पैसा हमारा रुक जाए, तमाम चीज़ें हमारे सामने खड़ी हो जाए, तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनती है। जो हमारे लिए बड़ी चुनौती वो है कि जो हम कहानी जो सामने रखें ग्राहक के, क्या रखें, किस स्थिति में आएंगे। हम व्यापार का माल भी बेच दें और हम परेशान हो जाएं, ये संभव नहीं है कि हम आगे व्यापार कर पाएं। लगभग ऐसे कितने व्यापारी होंगे जिनका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया और कितनी राशि उसके अंदर अब लोगों की अटकी हुई है व्यापारी? हमारा ऐसा मानना है कि हम इन्वेस्टिगेशन के इस मुकाम पे अभी हम शुरुआत की है। हमारे करीब 20-25 लोगों के खाते बंद हुए हैं और समझिए कि बड़े राशियां हर दुकान की होती है, हर दुकान का अपना एक व्यापार हो जाता है और उसके चलते वो सब परेशान हो रहा है। साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। भारत सरकार को सोचना होगा, क्या इस दिशा में सरकार ने जब नीति लागू की है कि ऑनलाइन पेमेंट ले लें, यूपीआई से पेमेंट ले लें, यूपीआई के तमाम वो सुविधा भी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं दुविधा भी बड़ी हो गई है कि खाता ही फ्रीज हो गया है। तो ऐसे में हमारे लिए नुकसान हो रहा है। बिल्कुल दुविधा भी है। सराफा बाज़ार भी एक बड़ा बाज़ार है, आप सराफा बाज़ार देखते हैं। क्या लग रहा है जो यूपीआई से पेमेंट आता है, कई बार फ्रॉड कर व्यक्ति आ जाता है, चेहरे पे तो लिखा नहीं होता है, लेकिन ऐसे में व्यापारी का जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर देते हैं। कितनी परेशानी व्यापारी को अभी आ रही है? देखिए, ये वो साइबर फ्रॉड हो रहा है, उससे जो परेशानी व्यापारी को बहुत ज़्यादा आ रही है। ख़ास करके जो खाते जो है, अकाउंट जो सील करते हैं, उससे व्यापारी को ऐसा लगता है कि हम चोर हो गए हैं।
और व्यापारी को अब किस पे विश्वास करे, क्योंकि आज यूपीआई का सिस्टम चालू हो चुका है, हर जगह ऑनलाइन है, तो व्यापारी वर्ग अच्छा खासा नाराज है। अब करे तो करे कैसे धंधा में तो बड़ी मात्रा में पैसा जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं ग्राहक, लाखों में वहाँ पर ट्रांजैक्शन होता है। तो ऐसे में जो व्यापारी का करोड़ों का पैसा है, करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में, वो भी होल्ड हो जाते हैं। आगे पोस्ट डेटेड चेक जो दिए रहते हैं वो बाउंस हो जाते हैं, तो परेशानियाँ आ रही। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ तो जैसे 1 किलो कैडबरी का धंधा होता है तो आरटीजीएस होता है या इसके द्वारा हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो अकाउंट सील हो जाता है। अभी आज हमारे 2-4 व्यापारियों का अकाउंट सील हुए थे, तो हमने उनसे निवेदन करा अकाउंट बैंक से, ये क्यों करें, तो बोले क्राइम वालों ने करे, साइबर क्राइम ने। तो हम उनसे भी मिले, उनसे बातचीत करी, तो वो कहते हैं बोले अभी जाँच चल रही है, ये हो रहा वो हो रहा। तो व्यापारी वर्ग को एक तो डर लगा रहता है कि ये हमारे अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, उसके बाद सीज कर देते हैं, तो इससे कई परेशानियों का सभी व्यापारी वर्ग, ऐसा इंदौर सराफा नहीं, आज इंदौर के व्यापारी वर्गों को ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया है। काय का आपका बिजनेस है? रेडीमेड्स का है। अच्छा, प्रतिदिन कितना पेमेंट जो है वो यूपीआई से ही होता है आपके यहाँ पर? 10-20 हज़ार रुपये तो लगभग हो ही जाता है। और अकाउंट में अभी कितना पैसा पड़ा है? अकाउंट में तो जो पेमेंट रहता है वो रहता ही, हम लोगों को बैलेंस तो रखना ही पड़ता है ना। 15-20-25 हज़ार रुपये तो ऑलरेडी बैंक के खुद के करंट अकाउंट में रखना ही पड़ता है, क्योंकि वो तो उसमें लाभ में आया रहा तो। अच्छा, अब ऐसे में कोई पेमेंट करके चला गया, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, कितनी परेशानी आती है उससे? सारा काम ही अकाउंटों से ही हो रहा है ना, तो परेशानी तो उसी से जुड़ी है ना, वो तो लिंक जुड़ी है। मैं आपको कभी 10,000 का चेक भी दूंगा, जब मेरा आपने अकाउंट ही बंद कर दिया है तो आपका 10,000 का पेमेंट पास कैसे होगा? ये तो असुविधा हो रही है, बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है, और इसको अच्छा करना चाहिए बस, इसको सुविधाओं को। क्या लग रहा है, क्या कोई नीति बनाना चाहिए? जितना पेमेंट अगर आया है, कोई फ्रॉड का पेमेंट है तो उतना पेमेंट ब्लॉक कर दें और बाकी का अकाउंट तो चालू रखें, इस तरह की कोई नीति बनना चाहिए। ये ब्लॉक क्यों करें? ब्लॉक करना ही नहीं चाहिए। ये तो गवर्नमेंट के मैंने आपके बैंक में खाता खुलवाया, तो ये तो आपकी सिक्योरिटी है ना, कि मेरे को आपने बैंक में खाता खुलवाया और आपकी गारंटी के आधार पे खुलवाया कि मैं बैंक में भी पैसा डाल रहा हूँ, मेरा पैसा सुरक्षित हो। अब वो पैसा ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो क्या करेगी बैंकों पे भरोसा कौन करेगा? और ऐसा आरबीआई के नियम भी अच्छे बढ़िया बनना चाहिए कि जो सब व्यक्ति को तो अपना पैसा व्यवस्थित होना चाहिए ना। टर्नओवर ही हम लोग आप लोगों से ही कर रहे हैं, बैंकों से ही कर रहे हैं, तो किस हिसाब से विश्वास करेगा कोई? आप लोग फोर्स करते हो कि आप यूपीआई से करो, एटीएम से करो, पेटीएम से करो, भारत बैंक से करो, गूगल से करो, ये सब लोग हम लोग कर रहे हैं पेमेंट, मगर इसका ये परिणाम ऐसे आएंगे तो कल से कौन करेगा? और स्थिति जब यूपीआई आपने बंद कर दिया तो व्यापार पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि 99% लोग वो यूपीआई या ऑनलाइन ही चलाते हैं। जरूर पड़ेगा। लोग लगभग पेमेंट आती ही नहीं है। कहीं 50,000 का सेलिंग भी करा तो 5,000 नगद नहीं आता सर। 45,000 रुपये जो बैंक में खाते में गया है वो पैसे ही टर्नओवर में नहीं आएगा तो क्या करोगे? इसके लिए तो सोचना चाहिए, और उसी के लिए हम लोग सब खड़े हुए हैं कि भैया ये असुविधा है उससे बचे। पूरा मार्केट एसोसिएशन भैया खड़े हैं, सभी लोग ये इसी का विरोध कर रहे हैं कि भैया इसकी गतिविधि अच्छी बढ़िया होना चाहिए, सिस्टम में आना चाहिए बढ़िया। आपने सिस्टम में लिया, बाकी सिस्टम तो बिगड़ ही गया ना उससे हमारा। अच्छा, क्या लग रहा है किस तरीके की नीति बनकर तैयार होना चाहिए कि व्यापारी का धंधा जो है वो आसानी से चल सके? हमारा मानना है कि भारत सरकार जब इस को प्रमोट करती है या सिस्टम को बनाती है कि नगद व्यवहार की बजाय यूपीआई और ऑनलाइन व्यवहार होना चाहिए। सर्कल अच्छा था, सर्कल हमको भी समझ में आया है। हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक आवाज़ पे सारा हिंदुस्तान का व्यापारी एक साथ ऑनलाइन पेमेंट की तरफ आ गया है। सर्कुलेशन बढ़ा है, पेमेंट का फ्लो जो है वो एक लेवल से चलने लगा था। लेकिन इस तरीके का कहीं से हमको ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार की गतिविधियों और भारत सरकार की विश्व गुरु बनने की जो कोशिशें हैं उसको तोड़ने के लिए साजिश हो रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका कोई लिंक हो रहा है, लेकिन उसके लिए व्यापारी परेशान हो ये नहीं होना चाहिए। रास्ता भारत सरकार को निकालना चाहिए। सरकार जो चाहे जैसा भी रोकथाम करना करे, लेकिन व्यापारी का व्यापार कभी अवरुद्ध नहीं हो। प्रक्रिया के दौर से हमको गुजरना पड़े, हम मंजूर करेंगे। हम सरकार के खिलाफ कभी नहीं जा सकते, खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि सरकार हमारी अपनी होती है। लेकिन सरकार को नीति बनाने में इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए कि कोई पेमेंट आ रहा है और लेने वाला माल बेच रहा है
उसकी सारी बिलिंग देखे, सारा टैक्सेशन देखे, सारी चीज़ देख ले और उसका पेमेंट रिलीज कर दे। वो फ्रॉड है, वो कोई बेईमान है, कोई चोर है तो उसको पकड़ा जाए, व्यापारी को चोर न समझा जाए। बिल्कुल, व्यापारी के साथ कहीं ना कहीं ग्राहक भी परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि ग्राहक आपके पास आ रहा है, उसे तो नहीं पता है कि यूपीआई आप लोग नहीं ले रहे हैं, बंद कर दिया है, किस वजह से बंद किया, ये भी उसको जानकारी नहीं होगी। लेकिन व्यापारी के साथ साथ ग्राहक भी परेशान हो रहा है। ग्राहक तो बहुत परेशान होगा ना, क्योंकि आगे देखिए कैश तो कोई भी लेके नहीं आता है। इतने बड़े मार्केट में 1-2 लाख रुपए खरीदी करने आता है, कैश लेके नहीं आता है वो। और उसके बाद में अगर यहाँ दुकान पे आने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि ऐसा ऐसा फ्रॉड चल रहा है, तो व्यापार भी डिस्टर्ब होगा, व्यापार भी कम हो जाएगा हमारा, ये फ़र्क पड़ेगा उसमें। और ग्राहकों को धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, अभी एकदम से तो मालूम नहीं पड़ रहा है अभी। तो जब मालूम पड़ेगा, जब हमारा बिजनेस भी बहुत कम हो जाएगा। बिल्कुल, व्यापारी के व्यापार पे भी फ़र्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो ज़रूर सामने आ रही हैं। सर, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया बढ़िया। सर, जो ऑनलाइन फ्रॉड के कारण व्यापारियों के अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, इससे कितनी परेशानी हो रही है आपको? नहीं, परेशानी तो है। पूरा अकाउंट सीज हो जाएगा तो हम आगे पेमेंट करना और सब तकलीफ़ें हमारी इज्जत पे भी आ जाता है कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ऑनलाइन का तो सीज करना है, जो अमाउंट है वो सीज कर दें, जितना अमाउंट अगर लग रहा है तो वो सीज कर दें तो चल जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा अकाउंट सीज करना तो गलत सरकार का है। दिन भर में कितने ऐसे ग्राहक आपके पास आते हैं जो ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं? नहीं, आजकल तो ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है। 50% से 60% तक ऑनलाइन ही हो रहा है पेमेंट। तो इसलिए तो हमारे लिए भी व्यापारी के साथ साथ तो ग्राहक भी परेशान हो रहा होगा, क्योंकि ग्राहक को नहीं पता है, वो दूर दराज से आ रहा है। हमारे यहाँ आसपास के राज्यों से भी लोग खरीदारी करने इंदौर ही आते हैं। हाँ, तो वो कैश कैरी करना तो आज की तारीख में संभव नहीं है, उनके लिए तो ऑनलाइन ही है। तो इस ऑनलाइन का जो प्रॉब्लम है, इसका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को सॉल्यूशन निकालना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल, कोई नीति बनानी चाहिए। क्या हाल है आपके? हाल तो बढ़िया। अच्छा, काय का व्यापार है आपका? ना, रेडीमेड गारमेंट्स का। रेडीमेड का है। अच्छा, दिन भर में कितने ऐसे ग्राहक आते हैं जो ऑनलाइन ही पैसा आपको देते कम से हैं? कम यदि आपके यहाँ पे 10 ग्राहक आए तो वो 5 तो ऑनलाइन ही आएंगे। और ऐसे में अगर अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो कितनी परेशानी आती है व्यापार पर, और आगे जो आप लोगों को जिनको पैसा देना है वो कितना परेशान करते हैं? परेशानी तो बहुत आती है, बाकी जो बहुत सारी दिक्कतें भी आती है उसके अंदर। तो बिल्कुल कोई नीति बनानी चाहिए सरकार को, जिस तरीके से ऑनलाइन पैसा जो है वो ट्रांजैक्शन जरूर होता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लोग पैसा कैसे किससे लेकर आ रहे हैं ये जानकारी नहीं होती, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, जो बाज़ारों के अंदर दुकानदार है, वो कहीं ना कहीं खास यहाँ पर नाराज़ नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके अकाउंटों को फ्रीज़ कर दिया गया है। 25 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स हैं जो अब तक फ्रीज़ कर दिए गए हैं। इस पूरे बाज़ार में 600 से ज़्यादा व्यापारी हैं जो व्यापार करते हैं, यूपीआई के माध्यम से व्यापार होता है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यूपीआई के माध्यम से ही पैसा जो है वो यहाँ पर देकर खरीदी करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं व्यापार पर भी जो फ़र्क है वो पड़ता हुआ नज़र आएगा, और इसके साथ ही जो आम जनता है, जो लोग हैं, जो व्यापारियों के पास खरीदारी करने पहुँच रहे हैं, वो भी यहाँ पर परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।